Question number 1. If set A is equal to 1, 2 and set B is equal to AB, then Cartesian product of set A and set B is given by very simple. A के एलिमेंट्स जो हैं वो 1, 2 हैं, B के एलिमेंट्स AB है. You have to find Cartesian product. It will be रिलेशन. कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक रिलेशन ही होता है. 1 लिया, 1 का A के साथ, 1 का रिलेशन B के साथ, 2 का रिलेशन A के साथ, 2 का रिलेशन B के साथ. ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है. तो A क्रॉस B is represented as 1A, 1B, 2A, 2B. A is your answer. Second question. If the relation R in the set 1, 2, 3, 4 given by R is equal to 1, 1, 1, 2, 1, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 2, then domain of R is given by. डोमेन है तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का उठा लो. जैसे डोमेन में यू विल राइट 1, एक बार 1 लिख लिया, नो नीड टू राइट अगेन, छोड़ दो इसे. देन 3, डोमेन के लिए आपको फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के उठाने होते हैं. 3 हो गया, 4, फाइन, 1, 3, 4. This is the domain. Fine, 1, 3, 4. A answer. अगर रेंज होता तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ईच सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, वो रेंज होना था. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. द रिलेशन R इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय दिस इज. आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करने हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए होता क्या है, अगर 1 है यहाँ पे, ठीक है, जो सेट, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन होता है, कौन से सेट पे रिलेशन डिफाइन हुआ, 1, 2, 3, इस सेट से रिलेशन डिफाइन हुआ है. तो इसका रिफ्लेक्सिव फाइंड करने के लिए इसके हर एक एलिमेंट की, जैसे 1 है तो 1 की 1 के साथ, अगर 2 है तो 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ. अगर ये वाला रिलेशन मिला 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, तो वो क्या बताता है, वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए आपको इन एलिमेंट्स को नहीं देखना होता, जो डिफरेंट वाला है वो देखना है. ठीक है, ये दो एलिमेंट्स डिफरेंट है वो देखने हैं. 1, 2, ठीक है, इसमें से देखो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है. 1, 2 है, क्या इसमें 2, 1 है. ठीक है, जब भी आपको कोई एलिमेंट ऐसा दिखा जिसके एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, तब आप उसका रिवर्स देखोगे. ठीक है, अगर तो वो मिल गया तो वो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो वो सिमेट्रिक नहीं है. नहीं मिला 1, 2 का रिवर्स नहीं मिला तो ये सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करोगे, जो डिफरेंट एलिमेंट है वो कौन है, डिफरेंट एलिमेंट्स वाला ऑर्डर्ड पेयर कौन है, ये वाला. फिर आपने ये देखना होता इसका एंड किस पे हुआ, इसका एंड हुआ 2 पे. फाइन, इसका एंड हुआ 2 पे. अब आपने इसमें से ऐसा देखना होता है ऑर्डर्ड पेयर जिसका 2 से स्टार्ट हुआ. ठीक है, इसका 2 से स्टार्ट हुआ. आप एक तो इसे लिखोगे 2, 2, एक और देखो ये एक लिखोगे आप 2, 3, ये है 1, 2, ये है 2, 2. फाइन, तो इससे ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव होता 1, 2, 2 से खत्म हुआ, ये 2 से शुरू हुआ 2, 2, तो इसका क्या बनना चाहिए, 1, 2. फाइन, 1, 2. आपने कौन सा ढूंढना, उसमें 1, 2 फाइंड आउट करना है. ठीक है,
देखो पहले 1 2 देख ले, है ना, वही का वही एलिमेंट है। 1 2 2 3, इसमें आपने क्या देखना, 1 3, ठीक है। देखो एक बार 1 3 है इसमें, नहीं, इसमें 1 3 नहीं है, ये एलिमेंट उसे ट्रांजिटिव नहीं होने दे रहा, तो सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ए ऑप्शन। फाइन। Fourth question, let T be the set of all triangles in the plane. इसमें T में जितनी भी ट्राइंगल्स है ना वो सारी इसमें रखी हैं, ठीक है। तो इससे एक रिलेशन डिफाइन कर लिया है, वो रिलेशन कैसा है, T1, T2 such that T1 is congruent to T2, congruent to T2, ठीक है। तो अगर मैंने इसका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं कैसे चेक करूंगी, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे भी T1 लगा दूंगी, ये दोनों एलिमेंट्स सेम हो गए, ये ट्रायंगल है कोई, ये अपने आप की कॉन्ग्रुएंट हो सकती है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, RHS एक कॉन्ग्रुएंसी थी, ठीक है, AS एक कॉन्ग्रुएंसी थी, ठीक है। ऐसे कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल थे जो आपने 10th में किए हैं। ये क्या होता है, मतलब अगर एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या वो अपने आप की कॉन्ग्रुएंट है, उसका एंगल, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के ऑब्वियस इक्वल होगा, साइड इक्वल होगी, जो भी रूल वहां पे लग रहा होगा इसमें से, ठीक है। तो ये रूल्स करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझो कि एक कॉन्ग्रुएंट अगर उसका एक एंगल इक्वल है दूसरी ट्रायंगल के, साइड इक्वल है दूसरी के, है ना, तो उस पे ऐसे रूल लग जाते हैं। तो अगर वही की वही बात हो रही है, ट्रायंगल है, ठीक है, वही सेम है, तो ऑब्वियस क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। फाइन, ठीक है। तो T1 जो है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा T1 तो उसके कॉन्ग्रुएंट है, डेफिनेशन लग रही है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, पहले T1 T2 लिखा, क्या इस रिलेशन में ऐसे ट्रायंगल्स के सेट आ सकते हैं जो T2 T1 होगा, यस हो सकता है। डेफिनेशन क्या लग रही है इस पे लग रही है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। तो इस पे डेफिनेशन क्या लग जाएगी, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। देखो अगर ये T1 है, ये T2 है, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियस है ये उसके कॉन्ग्रुएंट है, वही एंगल साइड्स वाली बात वही, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, T1 T2 इस सेट के एलिमेंट इसमें से रिलेशन में से ले लिया जाता है, T2 T3 भी ले लिया जाता है इसी में, क्योंकि इससे डेफिनेशन क्या लग रही है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, इससे क्या लग रही है कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। फाइन, अगर ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस है ना, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। फाइन, तो T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी T3 के, ये ट्रांजिटिव है। तो इनमें से ये एक कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the relation are defined in the set A 1 2 3 4 5 6 7 by AB R is equal to AB, both A and B are either odd or even, ठीक है। इसमें से रिलेशन ऐसा है कि दोनों A एंड B इवन है तो इकट्ठे इवन होंगे, ठीक है, और इधर ऑड और इवन, बोथ। फाइन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने के लिए
डायरेक्ट डेफिनेशन लगाई जब रिफ्लेक्सिव की कि जब अगर हम यहाँ पे ए कर दें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, बोथ ए एंड ए आर, ये वाला ए एंड ये वाला ए इधर ऑड और इवन ऑब्वियस है। अगर यहाँ पे 2 रखा आपने अगर आपने यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे 2 है, मतलब ये इवन है तो ऑब्वियस ये इवन है ना। अगर आप 3 रखते हो यहाँ पे 3, अगर ये ऑड है तो ये ऑड है ना, सही है। तो कहने का मतलब ये कि इस पे डेफिनेशन लगती है, ये रिफ्लेक्सिव है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं जो इकट्ठे दोनों इवन, जो इकट्ठे दोनों ऑड हो सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर यहाँ पे ए बी है तो कहता क्या बी ए होगा, अगर यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे बी ए है, क्या ऐसा इसमें एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे 2 दोनों इवन लेने इकट्ठे, 2 के साथ 4 ले लेती हूँ, है ना। नेक्स्ट टाइम क्या ऐसा होगा 4 2, डेफिनेशन तो यही है कि दोनों इवन होंगे, बस ऐसा तो कुछ नहीं है कि कौन सा बड़ा वाला पहले लिखना है कि छोटा लिखना है। बोथ ए एंड बी आर इधर इवन और ऑड, सिमेट्रिक हो सकता है। ट्रांजिटिव चेक करें, अगर ये इवन लिया तो ये इवन है, ठीक है जी। अगली बार इससे खत्म हुआ, 4 से शुरू होगा अगली बार, ठीक है। 6 ले लेते हैं, इस पे डेफिनेशन लगी कि दोनों इवन हैं, दोनों इवन हैं, यस। इस पे डेफिनेशन लगी कि दोनों इवन हैं, यस। तो ऐसे हो सकता कि 2 6 दोनों के दोनों इवन हैं, यस हो सकता है दोनों इवन, इस पे भी डेफिनेशन लगती है। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, let R be any relation in the set A of human beings in a town at a particular time। ठीक है, R में कुछ रिलेशन है, R में इन द सेट A, जो सेट A है उसमें ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। उसमें A में किसी भी टाउन के कोई ह्यूमन बींग रखे हैं A में, फाइन। उनसे एक रिलेशन डिफाइन किया है, वो रिलेशन क्या है, ऐसे ऐसे पर्सन्स का रिलेशन उठा लिया। कैसे, जो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, जिसमें जो x है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, y से y स्मॉलर है, y छोटा है, ठीक है। किससे, किससे छोटा है, x से, क्योंकि उन्होंने कहा x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। टॉलर कौन है, x टॉलर है, x इज टॉलर, ठीक है। चलो तो इसमें हम पहले चेक करें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फाइन। रिफ्लेक्सिव के लिए वही एक्स वाई नहीं लिखते, क्या लिखेंगे, एक्स एक्स लिखेंगे। फिर उसकी डेफिनेशन लगाएंगे कि x इज इक्वल टू x प्लस 7। इज दिस पॉसिबल कि कोई जना अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो? नो, कोई भी जना अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई लिखते हैं, ठीक है। इस पे डेफिनेशन लगाएं, क्या है, जो पहले वाला है वो दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अगली बार वाई एक्स लिखते हैं, क्या इसमें ऐसे हो सकता है, y जो है अगली बार वही y, अगली बार ऐसे कह सकते हैं कि y बड़ा हो गया? नहीं, अभी तो कह रहे थे कि y छोटा है x से 7 सेंटीमीटर, x बड़ा है, अब कह रहे हैं y बड़ा है। ऐसे सेट, ऐसे एलिमेंट्स R में नहीं रखेंगे हम, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए x is exactly 7 centimeter greater than y. Next time y is exactly 7 centimeter greater than z. Then इन दोनों से क्या हुआ, x is exactly 7 centimeter greater than z. डेफिनेशन इनको उठाना ना, ट्रांजिटिव में इनको उठाना, ठीक है। x z, क्या इस पे डेफिनेशन लग रही है?
कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन z नहीं लग रही, क्योंकि इनमें 14 सेंटीमीटर का गैप आ जाएगा। क्योंकि अगर x एंड y इनमें 7 का है, y एंड z इसमें 7 का है, तो x z में 14 का हो जाएगा। अगर वहां पे पर्टिकुलर साइज यहाँ पे ना दिया होता तो वो ट्रांजिटिव हो सकता था। कैसे? x इज ग्रेटर देन y, ऐसे, ठीक है, टॉलर देन y। अगली बार लिखा होता y इज टॉलर देन z, तो x इज टॉलर देन z। सुनो, x इज टॉलर देन y। अगली बार डेफिनेशन y टॉलर देन z। इनसे क्या बनना है? इनसे बनना x z। x इज टॉलर देन z, यस, ठीक है। इस पे डेफिनेशन लग रही है, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर दे दिया, वहां पे 7 सेंटीमीटर कह रहे हैं, इनमें गैप कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहता है। ये ऑप्शन हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ठीक है। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, इसमें सिमेट्रिक कह रहे हैं लेकिन सिमेट्रिक आया नहीं। एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आया नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों, इसमें तीनों होने चाहिए, इसमें तीनों नहीं है। सिमेट्रिक को यस बोल रहे हैं, हमारी नो हुई है, ये नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे नो हुआ है, ये यस बोल रहे हैं, नहीं होगा। तो बचा कौन? नॉट सिमेट्रिक। बेशक ये दोनों भी नॉट हैं, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं दी, तो फिर क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन, द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A as R is equal to xy such that y is divisible by x। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए जब हम x को लेते हैं, तो क्या इस पे डेफिनेशन लग रही है वाली कि सेकंड वाला इज डिविजिबल बाय फर्स्ट वाला? यस, आराम से x इज डिविजिबल बाय x हो रहा है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई है, फाइन। अगली बार वाई एक्स करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। एक्स वाई का मतलब है कि दूसरे वाला डिविजिबल बाय पहले वाला, तो इससे क्या है, पहले वाला दूसरे वाला एक्स इज डिविजिबल बाय पहले वाला। ऐसे कैसे कि अगर यहाँ पे ऐसे हो 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो आंसर 2 आया। अगली बार क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। मैंने इसको सिमेट्रिक चेक करने के लिए इसका रिवर्स ही तो करना है, सिमेट्रिक चेक करना उसका रिवर्स ही तो करना है, ठीक है। 2 4 है, मतलब डेफिनेशन क्या है? y, y मतलब दूसरे वाला कौन है? 4 से डिवाइड किया 2, 4 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर 2 आया। मतलब सेकंड वाला इज डिविजिबल बाय फर्स्ट वाला। तो अगली बार हम ऐसे नहीं कह सकते 4 2, क्योंकि डेफिनेशन, वही डेफिनेशन जब लगाई कि सेकंड वाला डिविजिबल बाय फर्स्ट वाला, ये तो 1/2 रिजल्ट दे रहा है, 1/2 दे रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है, फाइन। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अगर हम लिखते हैं एक्स वाई, ठीक है, चलो नंबर्स ले लेते हैं इसमें से कोई, सपोज करो 1 2 ले लिया, इस पे डेफिनेशन लग रही है 2/1, रिजल्ट कितना आया? 2। नेक्स्ट टाइम क्या करें, 2 के साथ 4 ले लें, 6 ले लें, कुछ मर्जी ले लो। मैंने 2 4 ले लिया, 4 को 2 के साथ किया, ठीक है। वो लेना है जो डिवाइड हो रहा है ना, ये भी डेफिनेशन लग रही है। ट्रांजिटिव के लिए इसका 1 एंड इसका 4 उठाया, क्या इस पे लग रही है? ये ऐसे लग रही है, कोई और भी करके देख लो, ठीक है। तो आप इसे, ये क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, यस। ट्रांजिटिव है, यस, बट नॉट सिमेट्रिक, यस, ऑप्शन ए।
revise the content and get good marks. Thank you.